इजराइल हमास युद्ध को आज पूरा 1 महीना हो गया। इस 1 महीने में जितना बारूद इजराइल ने गाजा पर गिराया, उसने गाजा की तस्वीर ही बदल दी। लेकिन क्या इजराइल अपने उस मकसद को पूरा कर पाया जिसके लिए उसने इस युद्ध को शुरू किया था? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात इजराइल की, जिस पर हमास आतंकियों ने हमला किया और 250 के करीब लोगों को बंधक बनाकर अपने साथ ले गया। हमास के हमले के कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। तब इजराइल के युद्ध शुरू करने के 2 मकसद थे। पहला मकसद था हमास आतंकियों से इजरायली बंधकों की रिहाई। दूसरा मकसद था आतंकी संगठन हमास को जड़ से खत्म करना। इन 2 मकसद को पूरा करने के लिए पूरे महीने इजराइल ने गाजा पर बम गिराए। गाजा में इजरायली सेना दाखिल होकर ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। हालांकि इस 1 महीने में नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान हमास को उठाना पड़ा। 1 महीने में गाजा में 9,770 लोग मारे गए। वेस्ट बैंक में 145 की मौत हुई है। इजरायली हमलों में गाजा में 24,158 और वेस्ट बैंक में 2,100 लोग घायल हुए हैं। इजराइल में 1,430 लोग, जिनमें 425 सेना और पुलिस के जवान मारे गए हैं। हमास के हमलों में अब तक 5,600 लोग इजराइल में घायल हुए हैं। 1 महीने में इजराइल ने गाजा में हर घंटे के हिसाब से 42 बम गिराए हैं। गाजा में हर घंटे औसतन 12 इमारतों को इजराइल ने तबाह किया है। हर घंटे के हिसाब से गाजा में 15 लोगों की मौत हमलों में हो रही है। इजराइल के हमलों में हर घंटे 35 लोग गाजा में घायल हो रहे हैं। इजराइल की सेना गाजा में घुसकर अब जमीनी कार्रवाई कर रही है। हमास आतंकियों के कई ठिकानों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। 1 महीने में गाजा को भारी भरकम नुकसान पहुंचाने के बाद भी इजराइल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका है। हमास ने अपनी तरफ से कुल 4 बंधकों को ही रिहा किया है, जबकि उसकी कैद में अब भी 240 बंधक हैं। हालांकि हमास के कुछ ठिकानों और कमांडर्स को खत्म करने में इजराइल को कामयाबी मिली है, लेकिन गाजा में ज्यादा आम नागरिक मारे जाने की वजह से इजराइल पर सीज फायर के लिए दबाव बन रहा है। 1 महीने के युद्ध में हमास को भी ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि हमास की छवि अब आतंकी संगठन की बन गई है। दरअसल पहले कई देश हमास को आतंकी संगठन नहीं मानते थे, लेकिन अब उन पर हमास को आतंकी संगठन मानने का दबाव बढ़ेगा। दरअसल फिलिस्तीन को लेकर हमास मूवमेंट चला रहा था। नरसंहार के बाद हमास के मूवमेंट की इमेज दुनिया में खराब हुई है। हमास ने इजराइल को गाजा पर हमले के लिए उकसाया, जिसके नतीजे में 9,770 लोग गाजा में मारे गए हैं। इजराइल के हमलों से गाजा तबाही का सामना कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमास गाजा में हमला करने में कामयाब कैसे हो गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इजराइल जांच करने जा रहा है। जांच के लिए इंक्वायरी कमीशन बनेगा। इस जांच को लेकर इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसके मुताबिक इजराइल की सेना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई। दरअसल इजरायली सेना को लगता था कि हमास में इतनी ताकत नहीं है कि इजराइल पर हमला कर सके। हमास का इस्लामिक जिहाद से भी विवाद चल रहा था। इजराइल को लगा इसीलिए हमास टकराव से बचेगा। इजराइल ने वर्ष 2021 में गाजा में हमले किए थे। इजराइल का ऐसा मानना था कि उसने हमास के टनल नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यहां भी इजराइल गलत साबित हुआ। इजराइल अब इसकी जांच करेगा कि कहां हमास को समझने और उसकी ताकत को आंकने में चूक हुई है। लेकिन इजराइल का मकसद अभी अधूरा है। ऐसे में जानकारों का यही मानना है कि इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध अभी लंबा खिंचेगा, क्योंकि ऐसा सिनारियो बन रहा है जो इस युद्ध के आगे बढ़ने की तरफ इशारा करता है। इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि युद्ध के 1 महीने बाद अब आगे क्या-क्या हो सकता है। 1 महीने में 9,770 लोगों की मौत, एक महीने में 1/4 इमारतें तबाह,
एक महीने में बदला गाजा का नक्शा। एक महीने में 2 हिस्सों में बटा गाजा। सब कुछ बीते एक महीने में हुआ। 31 दिन में इजराइल ने गाजा पट्टी में इतना बारूद बरसाया कि तबाही साफ दिखाई देने लगी। हमास ने इजराइल में घुसकर जो नरसंहार किया था, इजराइल उसका भयानक बदला ले रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 31 दिन में जो हुआ वो हुआ, अब आगे क्या होगा? इजराइल हमास की ये जंग कितना लंबा खींचेगी? इस युद्ध में और कितने लोगों की जान जाएगी? इस जंग में 2 सुपर पावर्स की एंट्री ने कई आशंकाओं को बढ़ा दिया है। इजराइल के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा है। अमेरिका ने अपने वॉरशिप इजराइल की मदद के लिए भेजे हैं। साथ ही अमेरिकी नेवी ने अपनी ओहियो क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में भेज दी है। सोमवार को स्वेज नहर से गुजरते हुए इस परमाणु पनडुब्बी की एक तस्वीर भी सामने आई। आमतौर पर सबमरीन की मूवमेंट को काफी सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन अमेरिका के ऐलान ने डिफेंस एक्सपर्ट तक को हैरान कर दिया है। माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी पनडुब्बी की तैनाती के पीछे खास रणनीति है। वैसे भी तीसरी बार इजरायली दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री ने साफ किया था कि इस जंग में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। It's always good to be back in Israel. These are difficult days, but we're here as we've been and as we will remain in solidarity with Israel. We stand strongly for the proposition that Israel has not only the right but the obligation to defend itself and to do everything possible to make sure that this October 7th can never happen again. इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ हमास को दर्जन भर अरब देशों का साथ मिला है। रूस का वैगनर ग्रुप तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक हमास को देने के लिए राजी हो चुका है। रूस इजराइल के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहा है। अमेरिका और रूस यानी दुनिया के 2 ऐसे बाहुबली जिनकी एंट्री जब भी किसी युद्ध में हुई, वो युद्ध हमेशा लंबा ही खींचा। अब ऐसी ही आशंकाएं इजराइल हमास के बीच जंग को लेकर बन गई है। पहली बात तो ये कि इस जंग ने एक बहुत बड़ा चेंज अरब वर्ल्ड में ले आया है। अरब वर्ल्ड में इस समय यूनिटी हो गई है, पब्लिक सड़क पे आ गई है। जो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है उनको भी मुश्किल हो रही है अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने में। यहाँ यही नहीं बल्कि जॉर्डन और इजिप्ट जो कि बहुत जिनके घनिष्ठ संबंध इजराइल से और अमेरिका से हैं, उन्हीं ने बाइडेन से मिलने से इनकार, प्रेसिडेंट बाइडेन जो अमेरिका के वहाँ जाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, मिलने से इनकार कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसा भी माना जा रहा था कि ये युद्ध कुछ दिन ही चलेगा और यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी ये जंग नहीं रुकी है। इसके अलावा इजराइल हमास की इस जंग के लंबा खींचने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि अभी इजराइल के मकसद पूरे नहीं हुए हैं। इजराइल हमास युद्ध के 1 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस 1 महीने के दौरान इजराइल ना तो हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाया है और ना ही 240 इजरायली नागरिकों को छुड़ा पाया है जो अब तक हमास के कब्जे में है। और साथ ही इजराइल ने यह भी संदेश बिल्कुल साफ दे दिया है कि जब तक हमास इन नागरिकों को छोड़ नहीं देता है और जब तक इजराइल हमास के आतंकियों का पूरी तरह से अंत नहीं कर देता है, तब तक यह युद्ध रुकने वाला नहीं है। यानी यह युद्ध आने वाले दिनों में और ज्यादा लंबा चल सकता है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह का आक्रामक रुख इजराइल ने अख्तियार किया है, उसे देखते हुए इजराइल फिलहाल रुकेगा नहीं। नॉर्थ गाजा में जमीनी कार्रवाई इजराइल शुरू कर चुका है। अब इजराइल का मकसद पूरे गाजा में फैली उन सुरंगों को तबाह करना है जिनका इस्तेमाल हमास आतंकी छिपने के लिए कर रहे हैं। इजराइल का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने का। जब तक वो पूरा नहीं होगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा लगता है, जैसा उन्हीं ने कहा है। तो इसके मतलब, और दूसरी बात ये भी वहाँ के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू साहब ने ये भी कहा है कि जंग तो हमास ने शुरू की, ख़त्म वो करेंगे। दूसरी तरफ इजराइल को पूरा समर्थन अमेरिका और यूरोप के अधिकतर देशों का मौजूद है।
उनको वेपन सिस्टम भी, एम्यूनिशन भी और फिर पैसा भी लगातार मिल रहा है। तो लगता ये है कि ये लंबी खींचने की इसकी संभावनाएं नजर आती हैं। इस युद्ध के लंबा खींचने की एक वजह नेतन्याहू पर बढ़ता दबाव भी है। दरअसल बंधकों को रिहा कराने के लिए लगातार प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। तेल अवीव में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अगर इजराइल बिना बंधकों की रिहाई के सीज फायर का ऐलान करता है तो नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा और बढ़ेगा। इसलिए जानकारों को नहीं लगता कि फिलहाल ये युद्ध रुकने वाला है, लेकिन कितना लंबा खींचेगा। हमास के खिलाफ एक महीने में इजराइल ने जबरदस्त कार्रवाई की है और ऐसा नहीं लगता कि आगे इजराइल के हमलों में कमी आएगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि इजराइल हमास पर हमले नहीं रोकेगा। हमास के खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। हमास के खिलाफ प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कड़ा रुख यूं ही नहीं है, बल्कि 7 अक्टूबर के हमले ने नेतन्याहू की छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कुछ दिन पहले हमास के हमलों को रोक पाने में इजराइल क्यों नाकाम रहा, इसे लेकर एक सर्वे किया गया था। सर्वे की रिपोर्ट से पता चला कि सर्वे में शामिल 80% लोगों ने माना था कि हमास का हमला ना रोक पाने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है। सिर्फ 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमला ना रोक पाने के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नहीं है। सर्वे में शामिल 65% लोगों ने गाजा में जमीनी हमलों को समर्थन किया था। हालांकि 21% लोगों ने गाजा में जमीनी हमले का समर्थन नहीं किया। हमास के हमले के बाद नेतन्याहू की छवि खराब हुई है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। गुस्साए लोग इजराइल के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बंधकों को रिहा कराने में नाकाम रहने पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा तक मांग डाला। माना जा रहा है कि देश में अपने खिलाफ बनते माहौल को ठीक करने के लिए नेतन्याहू ने हमास के प्रति कड़ा रुख अपनाया हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से जो ताजा बयान आया है उससे यही इशारे मिलते हैं। We're going to defeat Hamas. We're going to free our hostages. 240. Some of them are from all over around the world. We're going to free our hostages. It's a top priority. And we are dealing with a murderous organization that did a massacre on the 7th of October. We will not forget the massacre. I hope the world will not forget the massacre of the 7th of October. But we will not let the world forget that. And we will not let the world forget Kfir Bivas, a baby after 30 days being held in Gaza. It's unimaginable. It's a crime against humanity. It's a war we did not start and did not seek. And now we're fighting. We're fighting to defeat Hamas, to free our hostages and to free Gaza from Hamas. बंधकों की रिहाई के लिए उनके परिजन इजराइल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ रहा है। पहले से मुश्किलों में घिरे नेतन्याहू के लिए ये फिक्र की बात है, तो दूसरी तरफ सर्वे रिपोर्ट नेतन्याहू की चिंता बढ़ा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने हमास का हमला रोक पाने के लिए खुफिया एजेंसी और उनके अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। इसे लेकर नेतन्याहू ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया था, लेकिन बाद में इस गैर जिम्मेदाराना बयान के लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी, क्योंकि हमले के बाद से नेतन्याहू के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।